भारत में एक विश्वास है कि प्रॉपर्टी के दाम हमेशा बढ़ेंगे क्योंकि यह सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या का रियल एस्टेट मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? पिछले 30 सालों में भारतीय रियल एस्टेट मार्केट में 4 बूम और 3 करेक्शन आ चुका है। क्या हमारी हालत चाइना और जापान जैसी नहीं हो जाएगी? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपके अपने चैनल डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपका हमेशा इंतजार रहता है, आपके कमेंट्स, आपके कॉल्स हमें आते रहते हैं। आपके सुझाव पे एक खास सब्जेक्ट आज कवर करने वाला हूं। भारतीय रियल एस्टेट मार्केट कहाँ पे खड़ी है, कहाँ पे जाने वाली है, करेक्शन कितनी बार हुआ है, कितनी बार बूम आया है, अगले 25 से 30 सालों में भारतीय रियल एस्टेट का क्या भविष्य है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं 2024-25 25 नए साल में हम पहुंच चुके हैं। हमारा जो इंडियन रियल एस्टेट का मार्केट है 300 बिलियन डॉलर का मार्केट है, अर्थात भारतीय करेंसी में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 24 लाख करोड़ रुपए का है। एक बहुत बड़ा योगदान है रियल एस्टेट मार्केट का जीडीपी में। इसके बाद भी ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज है। सरकार का इसके ऊपर जो ध्यान होना चाहिए नहीं है। इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। इसके ऊपर बैंकिंग फाइनेंस की जरूरत है। रेगुलेटरी तो आ चुका है रेरा के रूप में, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है। इस सेक्टर को बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है सरकार की तरफ से कि ये और आगे बढ़े। इतने बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो एक रीजन है कि हम भारतीयों का एक बिलीव है कि प्रॉपर्टी सेफ है, सिक्योर है और हमेशा से बढ़ने वाला है। इसको हम माइंडसेट में लेके चलते हैं। दूसरा, हमारा एक इमोशनल पहलू भी है कि हमने जो प्रॉपर्टी एक बार परचेज कर लिया वो हमारा है, हमारे बच्चों का है और उसको आगे जनरेशन तक हम पास ऑन करते हैं। आज मैं बात करूं 2025 में जो हमारी टीम ने रिसर्च किया है, जो हमने स्टडी किया, उसके अनुसार जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो रियल एस्टेट का, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है 80% रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में होता है और 20% कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, जो रुझान अब बढ़ रहा है रिटर्न के साथ और लोगों की चाहत के अनुसार। अब मैं बात करूं इंडियन रियल एस्टेट मार्केट साइज की, 2024 में 300 बिलियन डॉलर हमारा रियल एस्टेट का मार्केट है, जो इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें 24 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू है, जो 2030 तक ये 1 ट्रिलियन डॉलर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होगा। और 2047 टू 2050 जब हम भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरा करेंगे, ये 5.17 ट्रिलियन डॉलर रियल एस्टेट का मार्केट होगा। तो एक बहुत बड़ी उम्मीद है मार्केट से। अगले 25 से 30 सालों में जो रियल एस्टेट का मार्केट है लगभग 15 से 20 गुना बढ़ने वाला है। इसका सबसे बड़ा असर आएगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे इकोनॉमी पे। इससे रोजगार क्रिएशन भी होगा। अब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो 2024 में अप्रॉक्स 7% रियल एस्टेट मार्केट का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, जो 2030 में 15% हो जाएगा। 2047 टू 2050 17% हो जाएगा। रीजन क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर है कि लोगों को अब अर्बनाइजेशन कल्चर में रहने की आदत होती जा रही है। 2024 में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो है 36%, जो 2047 टू 50 तक 50% तक पहुंचने की उम्मीद है। मेट्रो सिटीज आज की डेट में 8 हैं, जो 2047 टू 50 अगले 25 सालों में 10 से 12 मेट्रो सिटी और बढ़ जाएगा, जो 18 से 20 हो जाएगा। अगर मैं घरों की शॉर्टफॉल की बात करें, हाउसिंग एट प्रेजेंट 2025 लगभग 1.8 CR 1 करोड़ 80 लाख अभी भी घरों की जरूरत है, जो 2030 तक 7 करोड़ से ज्यादा घरों की डेफिसिट रहेगी, कमी रहेगी। जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, विशेष करके यूथ। आज की डेट में इंडिया एक यूथ पॉपुलेशन है। अर्निंग यूथ अर्ली एज में स्टार्ट कर रहा है, चाहे नौकरी में हो, बिजनेस में हो, चाहे सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप। यही एक बड़ा फैक्टर है। जितनी अर्ली एज में आप प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपकी सोच
5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की होनी चाहिए। आप शेयर मार्केट में नहीं आ रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होने वाला है, कैपिटल क्रिएशन होने वाला है, जो आपके बच्चों को, आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन तक पास ऑन होने वाला है। आजादी के बाद मैं बात करूं, 1947 से 1990 तक प्रॉपर्टी मार्केट में नॉर्मल ग्रोथ रहा। क्यों रहा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि 90s तक मैक्सिमम क्या था, परिवार संयुक्त परिवार था, उसमें कमाने वाले एक थे और पूरा फैमिली बैठ के खाता था। जैसे बोलते हैं ना, गांव में हमारे यहाँ होता था कि मेरा बेटा क्यों कमाएगा, मेरे पास तो जमीन है। एक कल्चर लगभग 90 तक रहा, फिर अर्बनाइजेशन का दौर आया। 1990 तक लगभग ग्रोथ नॉमिनल फेज पे चलता रहा। हम कोई ऐसा पीरियड कैलकुलेट नहीं कर सकते जिसमें 2, 3, 4, 5 साल में प्रॉपर्टी डबल हो गई होगी, लेकिन 1990 से 2024 तक दौर बूम का आया, जिसमें 4 बूम का मेन साइकिल था, जिसमें प्रॉपर्टी की रेट ड्रास्टिक बढ़ी। 3 बार करेक्शन का भी साइकिल आया। 4 रीजन प्रॉपर्टी मार्केट में बूम के, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला था पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने के साथ लोग नौकरी के साथ रोजगार की तरफ बढ़े। इसके साथ घरों की डिमांड, जमीन की डिमांड बढ़ती चली गई, क्योंकि लोगों के पास इनकम आना शुरू हो गया। दूसरा पॉइंट था इनकम में ग्रोथ। इनकम में ग्रोथ के कारण कोई भी जब अपने गांव से, घर से बाहर निकलता था, पैसे कमा के लाता तो सबसे पहले गांव में जमीन। शहर में छोटी मोटी जमीन लेने का, जो अपने साथ के शहर है वहां पे जमीन लेने की कोशिश लोग करने लगे। मुझे याद है 1990s में जमीन का कोई भी कीमत नहीं होता था। जमीन कैसे होता था, आपने अनाज के भाव में लोग जमीन लेते थे। किसी की शादी हुई, शादी में आपने कुछ खर्च किया, उसके बदले जमीन और रजिस्ट्री कर देता, क्योंकि वैल्यूएशन नहीं थी, केवल खेती पे लोग निर्भर थे। तीसरा फैक्टर आया अर्बनाइजेशन, मेट्रोस का 90s के बाद, कि लोग शहर की तरफ भागने लगे, उद्योग धंधों का विकास हुआ, लोगों की इनकम बढ़ी। इनकम बढ़ने के साथ तो पैसा प्रॉपर्टी में सर्कुलेट होने लगा। 1961 में 18% लोग ही शहरों में रहते थे। अधिकांश लोग, मैं 82% की बात करूं तो गांव में रहते थे। जो चेंज आया 2001 ये 28% पहुंच, 2011 में 32% पहुंच गया अर्बनाइजेशन। 2024-25 की बात करूं 36% प्लस पॉपुलेशन है जो शहरों में रह रही है, और लगभग 64% रूरल पॉपुलेशन है। उम्मीद है 2047 से 50 जब हम आज़ादी के 100वां महोत्सव मनाएंगे, जब 100 वर्ष पूरा होगा, जब भारत एक विकसित देश होगा, उस समय 50% प्लस पॉपुलेशन शहरों में होगी। फोर्थ जो मेन फैक्टर है 90s के बाद, कि बिल्डिंग में क्वालिटीज आ गई, टेक्नोलॉजी का दौर चला, लोगों को पता चलने लगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। पहले लोग क्या करते थे, अपने आसपास में करते थे। घर से बाहर निकल के लोग कहते थे कि वापस फिर घर आना है, तो हम इन्वेस्टमेंट वहां क्यों करें। लेकिन 90s के बाद माइंडसेट में चेंज आया। जब लोग घर से बाहर निकले, नौकरी के दौर में आए, व्यवसाय के दौर में आए, तो न्यूक्लियर फैमिली होती गई। जहां पर एक घर में इकट्ठा पूरा परिवार रहता था, अब वो घर अलग अलग होने लगा। हम शहर के बाहर की बात करें, गांव की बात करें, सब जगह यही माहौल था और अभी भी है। सबसे ज्यादा जो बूम आया कोविड के बाद आया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि कोविड में लोगों को लगा कि एक घर तो अपना होना चाहिए, एक छत अपना होना चाहिए। मुझे याद है कि सरकार ने कहा कि किराएदारों से किराया ना लो, लेकिन लगभग 90-95% लोगों ने किराया दिया। लोगों ने तकलीफें सही, तो उनको एक चीज समझ में आ गया कि बाकी चीजें अलग है, सबसे पहले घर होना चाहिए। और 2020 के बाद जो चौथा बूम आया अभी तक कंटिन्यू है। अब हम बात करेंगे इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ की। 1950 में 35.7 करोड़ पॉपुलेशन थी, जो 1990 में बढ़ के 87 करोड़। 2020 में अगले 30 सालों में पॉपुलेशन बढ़ के 139 करोड़ हो गया, जो 2024 में 144 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन हो चुका है। अब पॉपुलेशन बाय एज हम बात करें, जो 15 साल से बिलो थे, 0 to 14 ईयर 37.90% पॉपुलेशन थी। 15 से 64 साल तक 59%, 65 एंड अबव 3.10%। अब बेसिक मैं बात करूंगा, 15 से 64 साल तक
ऑल दो लगभग 25 साल से पहले अर्निंग कम होती है, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट करें तो अर्निंग पॉपुलेशन 59% थी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी। 14 साल से नीचे 39%, 65 एंड अबव 3.10, अर्थात जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन थी 41%। अर्निंग 59% में भी सारे अर्निंग नहीं थे। तो जो ट्रेंड था 1990 से पहले, कमाने वाले कम खाने वाले ज्यादा थे, वो ट्रेंड चेंज हुआ अर्बनाइजेशन के कारण, इनकम के कारण। इसीलिए रियल एस्टेट मार्केट 4 बूम के ऊपर आया। रियल एस्टेट में एक्चुअल बूम की वजह इन्वेस्टर है। जब जब इन्वेस्टर मार्केट में एंट्री किया, रियल एस्टेट मार्केट में बूम आया है, तेजी आई है, और 1990s के बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। एंड यूजर के वजह से कभी भी मार्केट में बूम नहीं आता। एक्चुअल में जब भी रियल एस्टेट में 4 बूम को हमने देखा है, एनालाइज किया, स्टडी की है, उसके ऊपर रिसर्च किया है, चारों में इन्वेस्टर की एक बड़ी एंट्री हुई है। प्रॉपर्टी बाइंग ट्रेंड पे अब हम बात करेंगे। जो एवरेज रिसर्च हमारा कहता है कि 30 to 55 ईयर्स के लोग प्रॉपर्टी में मोस्टली इन्वेस्ट करते हैं एज ए एंड यूजर और इन्वेस्टर। 55 साल के बाद लोगों का एक माइंडसेट चेंज हो जाता है कि अब सेफ्टी की तरफ जाना है, सिक्योरिटी की तरफ जाना है, रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ जाना है। क्योंकि अगर 90s से पहले देखें तो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग पे ध्यान नहीं देते थे, लोग डिपेंडेंट होते थे बच्चों के ऊपर। लेकिन आज समय चेंज हो चुका है। आज हर एक पेरेंट चाहता है कि मैं अपने बच्चों से कोई पैसा ना लूं, उनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहूं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग खुद कर लूं। इसलिए 55 के बाद रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड बहुत ही कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। अब एक बात करें 90s के बाद, जो न्यू जनरेशन है बिलो 30 ईयर्स, 22 to 30 ईयर्स, इनका भी एक ट्रेंड शुरू हो गया है, माइंडसेट शुरू हो गया है कि प्रॉपर्टी मार्केट बेस्ट रिटर्न दे रहा है तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट। और यंग जनरेशन के पास अर्ली एज में पैसा आ रहा है, बच्चे अर्ली एज में आईटी में ज्वाइन कर रहे हैं, नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, अपना खुद का एवं लोगों के लिए स्वरोजगार क्रिएट कर रहे हैं। इसके कारण मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है। मैं जो बात कर रहा हूं, पॉपुलेशन एज बिटवीन 30 to 55 ईयर्स ऑफ एज, जो सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, 1990 में 25.4% इनकी तादाद थी, जो 2020 में बढ़ के 32.50% हो गया। 2030 तक 35.4% 30 से 55 साल के लोग होंगे, और 2050 में 35.20%। साथियों, मैं बात करूंगा जो पॉपुलेशन बिलो 14 ईयर्स है, 14 साल से बिलो 38%, 1920 में 26.1%, 1930 में 22.3%, और 2050 तक अगले 25 सालों में 18% हो जाएगा। साथियों, जैसा हमने बताया, पॉपुलेशन बढ़ने का इम्पैक्ट, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा, इनकम ज़्यादा होगी, रियल एस्टेट मार्केट बूम पे चलेगा। लेकिन ये बूम हमेशा कंटिन्यू रहेगा। हर बूम के साथ करेक्शन आता है, क्योंकि प्राइसेस जब एक अपर लेवल पे आ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है। सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगी। ऑल दो अभी भी पूरे भारतवर्ष में 1.60 करोड़ घरों की डिफिशियंसी है, कमी है, जो धीरे धीरे पूरी हो रही है पैन इंडिया। सो अगले 25 सालों में जो हमारी रिसर्च के अनुसार 3 से 4 बड़ा बूम आने वाला है, और 3 से 4 करेक्शन भी होगा जो मिडिल लेवल का होगा। अब एक बड़ा सवाल, 25 सालों बाद 2050 के बाद क्या होगा? क्या यह बूम इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, या चाइना और जापान की मार्केट की तरह स्टेबल हो जाएगा, जहां पे आज रियल एस्टेट में कोई भी ग्रोथ नहीं आ रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लैट है? इस पे मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपडेट कैसा लगा? यह आपकी डिमांड थी, आपके डिमांड के अनुसार हमने रिसर्च किया, एनालाइज किया और पूरी न्यूज़ एनालिसिस की। आप इसी तरह अपना प्यार, साथ, सहयोग बना के रखें। आप हमारे तथ्यों से अगर सहमत हैं तो यस लिखें, अगर जहां असहमत है अपनी असहमति जताएं, ताकि हमारी टीम को और हमें अपडेट मिल सके कि लेटेस्ट आपको हम क्या अपडेट दे सकें। एक बार पुनः हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।